शुभ प्रभात। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। और अगर चाह प्रबल है, चाहत अगर प्रबल है तो आपको हर चीज सिखाती है। आप कहीं भी जाते हैं, आपकी चाहत के अनुसार वहां सारी चीजें सीखने को मिलती है। मुझे दो चीजें स्मरण में आई जो मेरे को खुद से समझ में आ रही है कि न्यूरोथेरेपी हमने भी सीखी, औरों ने भी सीखी, लेकिन सीखते सीखते आखिर कोर्स क्यों डेवलप हो गए, स्किल में कैसे आ गई, सरकार से कैसे अप्रूव हो गई, जबकि पता ही नहीं था। तो अन्य अन्य जगहों पर जब मैं पढ़ रहा था तब हमको समझ आ रही थी। वो पढ़ते कुछ और थे, पढ़ते आयुर्वेद थे, पढ़ते नेचुरोपैथी थे, लेकिन समझ हमको न्यूरोथेरेपी आती थी। और वही समझ यूनिवर्सिटी के कोर्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा कारण बन गई। नहीं, सीख वहां सीख मिली। पढ़ वो रहे हैं लेकिन सीख रहे हैं अपने मतलब की चीज। ऐसे ही मैं स्विमिंग करने के लिए जाता रहता हूं, तो मैं सुबह स्विमिंग करने गया था 5 बजे। तो वहां स्विमिंग में जो कोच था वो कुछ और आने वाले लोगों को स्विमिंग सिखा रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि पानी में कमर को अकड़ाओ मत। जो स्विमिंग करते समय बंदा शरीर अकड़ा लो, फिर ऐसे ऐसे मार रहा। उन्होंने कहा अकड़ाओ मत, ये पानी देवता है, इसमें ढीला छोड़ दो। वो क्या बोलते, फ्लोट करो, अपनी अकड़ मत दिखाओ, ढीला छोड़ दो। तो जब वो ये बात बोल रहे थे तो मुझे एक चीज समझ में आई, भाई आप पानी में गए हो तो पानी में अपनी अकड़ मत दिखाओ। और इतना ही नहीं, वो बार बार कह रहा था कि अगर तुम यहां अकड़ाओगे, तुम्हारी कमर को, गर्दन को, बाजू को अकड़ाओगे तो जल्दी थक जाओगे। कोच बार बार कहता है। एक बंदा आया, फिर हाँ ऐसे करता है, बोले तुम थक इसलिए रहे हो क्योंकि जबरदस्ती कर रहे हो, अकड़ रहे हो। अकड़ो नहीं, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो अपने को, पानी के मुताबिक चलो, पानी अपने आप आपको ऊपर लाएगा। और फिर तीसरी बात वो कहता है, इसमें फ्लोट करने में सिर्फ प्रयास करो, सहज प्रयास करो और लगातार प्रयास करो। ये बार बार कोच उसको बोल रहा था और मुझे समझ में आ रही थी कि पानी में ये व्यक्ति कूदा है और पानी पानी है भाई, पानी के अंदर आए तो पानी के हिसाब से चले। पानी देवता है, वो तुम्हारे को तैराने में भी काम करेगा, थकाने में भी काम करेगा। अगर जब पानी के मुताबिक नहीं चलोगे तो क्या हो जाओगे, थक जाओगे। बार बार कोच कह रहा है थक जाओगे, रिलैक्स करो, ढीला छोड़ दो, फ्लोट करो, पानी आपको अपने आप ऊपर ले आएगा। उसके बाद प्रयास करो। और वो कहता है प्रयास करो। मुझे क्या समझ में आया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी भी मतलब परिवार के अंदर हो, जो बड़े लोग होते हैं, काम करते समय कभी भी उनके यहां लोग क्यों नहीं अकड़ते। बड़े बड़े संगठनों को मैंने देखा, ऐसे लोग जो बहुत महान है और जो कंटिन्यू आगे चले जाते हैं, आखिर वो विनम्र क्यों हो जाते हैं। और जो अकड़ते हैं संगठन में, वो क्यों नहीं लगातार टिकते। पानी में वो स्विमिंग करा रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ रही थी कौन व्यक्ति संगठन में थकता है, कौन व्यक्ति जल्दी हार जाता है, जो लगातार रिलैक्स होकर के प्रयास नहीं करता। जो रिलैक्स होकर प्रयास करेगा, सतत प्रयास करेगा, अकड़ेगा नहीं, प्रयास करेगा, थकेगा, काम करेगा, थकेगा, लेकिन फिर से रिलैक्सेशन में पानी उसको सपोर्ट कर देगा और आगे निकल जाएगा। हर संगठन में काम करने वाले, किसी भी, चाहे कंपनी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे किसी भी जगह पर भी हो, वहां जब भी हम देवता, मतलब जो देवता हैं, जो बड़े हैं, उनके साथ जब हम स्ट्रेस लेते हैं, अकड़ लेते हैं, तब जल्दी थक जाते हैं। विषय था पानी का, विषय था स्विमिंग का, लेकिन मुझे अनेक सारे लोगों के स्मरण आ गए, कब लोग कहां किन से कहां थके और उन्होंने अच्छी जगहों से छोड़ दिया। कहां प्रगति की तरफ जा रहे थे, जल में स्विमिंग करने के लिए कंपटीशन करता है व्यक्ति, एक कंटिन्यू करता है, फिर वो इमरजेंसी में काम आता है। अचानक कहीं लोग डूब रहे हैं, आपको आता है स्विमिंग, फटाक से आपने बचा लिया क्योंकि आपको आता है। लेकिन आप सीख रहे हैं तभी अकड़ जाएंगे, तब आप सीख नहीं सकते, आपकी परफेक्शन नहीं हो सकती। फिर कष्ट में आना, अगला वो बार बार कहता था बबल बनाओ, बबल बनाओ। स्विमिंग वाला फिर से गर्दन डूबोता और कहता है बबल बनाओ, मतलब अंदर डूबो, बबल बनाओ, और सांस लेके छोड़ना है बार बार बबल बनाने। ये बबल बनाने के लिए मुझे समझ में आ रहा था, जब तक अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करोगे, तब तक वहां आपका टिकना पानी में मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही पानी में जाओगे
आपको अंदर भी डूबना पड़ेगा, फिर बाहर भी सांस लेनी पड़ेगी। तो बबल बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत छोटी। ऑर्गेनाइजेशन में बबल का मतलब है स्ट्रेंथ बनाना, तो स्किल भी लाना, पेशेंस भी लाना, रिएक्शंस कम करना, मतलब अकड़ना नहीं, सहजता से आगे चलते जाने से आपकी स्पीड भी बनेगी, आप लंबे समय के तैराक वाले व्यक्ति बनेंगे, असाधारण तैराकी आप कर सकेंगे। यह सिर्फ तैराकी नहीं, जो डांस करते हैं ना, जितने सारे लोग डांस करते हैं, मैंने नृत्य भी सीखा, और नृत्य सीखते समय वो बाजुओं को जो लोग बहुत टाइट करते हैं वो जल्दी थक जाते थे। घंटों घंटों इस नृत्य करते हैं और वो थकते उतने ज्यादा नहीं। क्यों? केवल फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, हवा में फ्लोट करते हैं, और एक्सपर्ट ऐसे बनते चले जाते हैं। तो जिन चीजों को सीखते समय मैंने अपनी चीजों को स्मरण किया, चाहे वो वंशी थी, चाहे वो हारमोनियम था, चाहे वो ढोलक थी, चाहे दंड था, यानी लाठी चलाना जब सीखा, जब भी लाठी चलाने में जोर लगाया बाजू थक गई, और जब उसको स्मूथ लेकर गया, उसके बाद में 1000 दंड प्रहार निकालने के बाद भी मेरे को थकान महसूस नहीं हुई, और लगा अभी भी मैं और 2000 निकाल सकता हूं। केवल सहजता जब आती है तब थकान कम हो जाती है। सहजता, अकड़ हमेशा नुकसान का कारण, जबरदस्ती हमेशा नुकसान का कारण बनती है। तो काम करते समय हर कार्यकर्ता को अपने संगठन में क्या लेकर आनी चाहिए? सहजता। क्या लेकर आनी चाहिए? सहजता। विषय था पानी का, कोच था, विषय था डांस का, विषय था मार्शल आर्ट का, विषय था दंड का, लाठी चलाने का, विषय था हारमोनियम का। किसी भी चीजों में जब सहजता आ जाती है तो वो चीजें आपको आपके बढ़ने में क्या करती हैं? सपोर्ट कर देती हैं। जो आपको डुबोने की तैयारी में थी वो आपको आगे, सबसे आगे ले जाने का काम करती हैं। लेकिन मापदंड एक ही है, सहजता। क्या है? सहजता और सतत प्रयास। सहजता और सतत प्रयास। थकान तो आएगी ही, लेकिन फिर से थोड़ी देर करते करते वो थकान खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।